दोस्तों कल के वीडियो में मैंने एमएसपी के विषय में विस्तार पूर्वक बताया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो को जरूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, भारत सरकार जो 3 नए कृषि कानून लाए हैं उस कानून में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं जिसके चलते किसान उसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, या फिर भारत सरकार उस कानून को क्यों लाना चाह रही है। सारा चीज का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वे कानून कौन कौन से हैं, फिर बताएंगे कि सरकार उस कानून को क्यों लाना चाहती है, उसके बाद में बताएंगे कि उस कानून में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं जिसके चलते किसान परेशान है और आंदोलन कर रहे हैं। तो सबसे पहला कानून जो है ये है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। ठीक है, यानी कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक या फिर अध्यादेश। यहां से समझिए आप, कृषक उपज यानी किसान के द्वारा जो उपज है उसका व्यापार और वाणिज्य के विषय में इस कानून में बताया गया है। भारत सरकार ये कह रही है कि अब किसान आसानी से दूसरे जगह भी अपनी फसल को बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे राज्यों में जाकर के बेच सकते हैं। पहले भी ये चीज था, लेकिन पहले कानून नहीं बना था, अब कानून बन गया है, अब उसको कोई रोक टोक नहीं है। अब किसान चाहेगी तो दूसरे राज्यों में, दूसरे जगह में आसानी से अपनी फसल को, अपनी उपज को बेच सकती है। सरकार एक नीति लाना चाह रही है, एक देश एक बाजार, जिसके वजह से किसानों को कानून के द्वारा ये छूट देना चाह रही है कि किसान अब दूसरे राज्यों में जहां उनको कंफर्टेबल लगे वहां पर वो बेच सकती है अपनी उपज को। यानी अगर पंजाब का किसान है या फिर हरियाणा का किसान है, अगर वो अपनी उपज को महाराष्ट्र में बेचना चाहती है तो यहां से अपने से ला करके बेच सकती है, या व्यापार हो या फिर खुद किसान ही जाए और आसानी से बेच सकती है। पहले क्या होता था, एपीएमसी मंडी में बेचना पड़ता था। एपीएमसी मंडी में जहां पर एमएसपी होता था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार द्वारा तय की जाती थी, उसके आधार पर जो बड़े बड़े किसान थे वो मंडी में जाकर के बेच देते थे। तो सरकार एक देश एक बाजार के चलते वो कह रही है इस कानून के द्वारा कि अब आप स्वतंत्र हैं, अपनी उपज को, अपने फसल को आसानी से जहां आपको प्रॉफिट ज्यादा हो बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस कानून से किसान के उपज का अच्छा प्राइस मिलेगा, आदि आदि बातें बताई गई है। लेकिन किसान को डर क्या है? डर यह है कि एपीएमसी जो मंडी है वो बंद हो जाएगी, ये सबसे बड़ा डर है। एपीएमसी मंडी जहां पर किसान अपनी फसल को एमएसपी के द्वारा बेचती थी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो तय किया जाता था सरकार के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग जो किसान थे वो बेचते थे अपने फसल को। यानी कि अगर एमएसपी गेहूं का 20 रुपया प्रति किलो अगर कर दिया है तो फिर 20 रुपया प्रति किलो उसका गेहूं एकदम निश्चित है कि बिकेगा ही बिकेगा, इससे कम में बिकने वाला नहीं है। 20 से ज्यादा में बिक सकता है, 21 में, 22 में, 23 में बिक सकता है, लेकिन 20 से नीचे बिकने वाला नहीं था। कहां पर? एपीएमसी मंडी में। लेकिन अब उन किसानों को लग रहा है कि भाई सरकार अगर बोल रही है, इस कानून के तहत यह कहा जा रहा है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं अपनी फसल को, इसका मतलब इस पर जो इसका जो प्रभाव है वह एपीएमसी मंडी पर जरूर पड़ेगा। एक दिन 2-4 साल के बाद मंडी फीका पड़ जाएगा, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है, और विशेष करके छोटे किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदेह। क्योंकि छोटे किसान क्या करते हैं, एपीएमसी मंडी में, नजदीकी एपीएमसी मंडी में जाकर के अपनी उपज को, अपने फसल को बेच देते हैं, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बड़े किसान दूसरे जगह में ले जाकर के बेच सकते हैं, क्योंकि उसके पास ज्यादा प्रोडक्ट होता है, ज्यादा उत्पाद होता है, तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उसको दिक्कत ज्यादा नहीं होगा। वो भारी मात्रा में एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर के अपनी फसल को बेच सकता है। लेकिन किसी के यहाँ 5 बीघा, 7 बीघा, 8 बीघा जमीन है, उसमें जितना उपज होगा अगर दूसरे राज्य ले जाएगा, उसके लिए गाड़ी बुक करेगा, फलना करेगा, चिलना करेगा, तो उससे क्या होगा, बहुत उसको नुकसान हो सकता है। और उतना पहुंच भी रहता है, किसान खेती करेगा कि दूसरे देशों में बेचने के लिए वो धंधा अपनाएगा, देखेगा कि भाई कहाँ पर महंगा है, कहाँ सस्ता है, वो किसान उतना नहीं सोचता है, केवल खेती करता है।
और देखता है एपीएमसी मंडी में या फिर नजदीकी जहां पर बाजार होता है वहां पर जाकर के बेच देता है। अब उतना कैलकुलेशन किसान थोड़ी ना करेगा कि भाई कौन से राज्य में कितना है। ये सब व्यापारी सब ज्यादा ख्याल रखते हैं, ज्यादा उनके पास नॉलेज होता है कि भाई किस जगह पर अगर हम माल को ले जाएंगे कि वहां पर हमको अच्छा रेट मिलेगा, अच्छा फायदा होगा, अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन किसान को इस चीज को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि भाई कौन से जगह में, कौन से बाजार में ज्यादा उत्पाद का जो दाम है वो महंगा है, सब चीज वो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वे विरोध कर रहे हैं। और दूसरा चीज वो बता रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार के द्वारा दी जा रही थी वो खत्म हो जाएगा, उनको मानना है। क्योंकि इस कानून के तहत टैक्स नहीं लगने वाला है, टैक्स जो है नहीं लगने वाला है। क्योंकि एपीएमसी मंडी में राज्य सरकार क्या करती थी, टैक्स लेती थी, टैक्स। जैसे पंजाब के सरकार जो है, पंजाब के एपीएमसी मंडी में 8.5% टैक्स लगता था, 3% एपीएमसी मंडी के लिए लगता था, 3% वहां पर रूरल डेवलपमेंट के लिए लगता था, 2.5% लगभग वहां के अड़तिया सब यानी बिचौलिया सब कमाते थे। तो सरकार कह रही है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर आप दूसरे जगह जाकर के बेचते हैं तो आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, आप कहीं पर जाके बेच सकते हैं, आप टैक्स मुक्त हो जाएंगे। तो इससे राज्य सरकार को नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहां से जो टैक्स मिलता था एपीएमसी मंडी से, वो टैक्स कहां जाता था, राज्य सरकार के खाते में जाता था। तो राज्य सरकार इसका खुलकर विरोध कर रही है, विशेषकर गैर बीजेपी सरकार। यहां पर इस कानून के अंतर्गत एमएसपी का गारंटी नहीं दिया गया है। अगर गारंटी दिया रहता, अगर सरकार गारंटी से कहती कि हां एमएसपी रहेगा तो रहेगा, इस कानून में वो बात दर्ज है, तब फिर किसान इसका विरोध नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं था। क्योंकि पहले भी दूसरे राज्य में लोग बेच रहे थे लेकिन उनको कानून नहीं था, बस यही फर्क है। लेकिन किसानों का लगातार मांग है कि एमएसपी को गारंटी किया जाए, क्योंकि किसान को डर है कि भाई अगर एमएसपी 2-4 साल के बाद खत्म हो जाएगा तो हम बहुत भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। दूसरे राज्य में जाकर के लेके जा बेचना या फिर दूसरे बाजार में जहां पर बहुत दूर हो जाता है वहां पर बेचना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभी जोर शोर से लगे हुए हैं कि एमएसपी को कम से कम गारंटी कर दे। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार क्यों लाना चाह रही है यह कानून, एक देश एक बाजार बनाने के लिए लाना चाह रही है, टैक्स मुक्त बनाना चाह रही है, आदि आदि। और इसमें जो किसान है क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि एपीएमसी मंडी बंद हो जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा, आदि आदि। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा एक्ट पर। तो दूसरा कानून है द फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, यानी कि कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अध्यादेश। इस कानून से क्या फायदा होगा, ये जो कानून है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जोड़ देता है। आप कहेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, इसमें बड़े बड़े व्यापारी या बड़े बड़े कंपनियां को ज्यादा माल चाहिए, यानी ज्यादा कृषि उपज चाहिए। समझिए कोई कंपनी है बिस्किट का, तो उसको क्या चाहिए, आटा चाहिए। अब आटा चाहिए इसका मतलब उसको गेहूं चाहिए, ठीक है। अब आटा चाहिए, साथ में तेल चाहिए, चीनी चाहिए और भारी मात्रा में चाहिए, क्योंकि भाई बहुत बड़ा कंपनी है, ये तीनों चीज चाहिए। तो क्या करेगा वो कंपनी वाला जो है वो डायरेक्ट किसान से कांटेक्ट करता है, किसान से कांटेक्ट करके बोलता है कि आप गेहूं लगाएं, हम बीज दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, बोलिएगा तो पानी का सुविधा भी जितना खर्च लगेगा वो भी देंगे, आदि आदि। इस तरह करके किसान से एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि आप अगर इतना गेहूं बोइएगा 50 बीघा में और जिस समय इसका कटाई होगा उस समय ऐसे रुपये किलो लेंगे। समझिए अगर मान के चलिए कि कुछ भी नहीं दे रही है, बोल रही है कि केवल 20 बीघा में आप खेती कीजिए, हम इसको जिसमें कटाई होगी उसमें ले लेंगे, और एग्रीमेंट एक पेपर तैयार करवा लेता है। उसमें किसान चाहे 10-20 किसान हो, चाहे एक बहुत बड़ा अकेला किसान हो, और वो कंपनी वाला एग्रीमेंट तय कर लेता है कि अगर आप जो गेहूं लगा रहे हैं या फिर जो तिलहन का जो फसल लगा रहे हैं या फिर जो गन्ना का जो फसल लगा रहे हैं, उसमें अगर जो अंतिम उत्पाद है जिस समय कटाई होगी उसका, उस समय हम अगर गेहूं है तो गेहूं को हम लेंगे 20 रुपये केजी, 20 रुपये केजी लेंगे। तो किसान को पहले से ही पता हो जाता है कि मेरा गेहूं 20 रुपये केजी बिकने वाला है। वो कंपनी वाला आकर के तो कह के चला गया है, एग्रीमेंट भी कर दिया है भाई, तो 20 बीघा में लगाएगा, खेती करेगा गेहूं का, और फिर 20 रुपये केजी जिसमें कटाई होगा उस समय वो कंपनी उठा करके ले जाएगी। लेकिन इसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती है। समझिए 20 रुपये केजी का एग्रीमेंट हुआ है गेहूं का, किसका एग्रीमेंट हुआ है, गेहूं का एग्रीमेंट हुआ है, गेहूं का एग्रीमेंट हुआ है 20 रुपये केजी। अब जिस समय उसका कटाई होगा, कटाई उस समय कंपनी वाला आएगा। अगर उस समय 25 रुपये केजी गेहूं रहेगा, यानी जिस समय कटाई हो रहा था उस समय अगर 25 रुपया गेहूं रहेगा तो कंपनी वाला 20 रुपया में ही लेगी।
किसान तो पहले एग्रीमेंट कर चुका है, तो 25 रुपया रहे चाहे 30 रुपया रहे चाहे 50 रुपये केजी गेहूं रहे, एग्रीमेंट 20 रुपये केजी हुआ है तो 20 रुपया केजी ही लेंगे। लेकिन आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों करेंगे, किसान चाहेगी तो चोरी चुप के भी बेच सकती है, ऐसा नहीं होगा। उनमें भी बहुत सारे इंजीनियर ऐसे बहुत चालाक होते हैं कि भाई कितना गेहूं निकलने वाला है उनको पहले से आंकड़ा पता होता है। आप चोरी कीजिएगा कितना कीजिएगा, 10-15 बोरा कीजिएगा क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। जब तक पूरा नहीं कीजिएगा चाहे आधा नहीं कीजिएगा तो फिर कोई मजा किसान को नहीं आएगा, तो चोरी चुपके से भी बेच नहीं सकती है। अब कुल मिलाकर के उसे कंपनी वाला को ही देना पड़ जाएगा। और एक चीज और हो सकता है, अगर 20 रुपये एग्रीमेंट हुआ है, 20 रुपये केजी गेहूं का एग्रीमेंट हुआ है और ये बाद में जिस समय गेहूं कटता है उस समय हो जाता है 12 रुपये केजी, यानी 12 रुपये केजी हो जाता है। कैसे रुपये केजी, 12 रुपये केजी हो जाता है। तो फिर क्या होगा, कंपनी वाला आएगी, किसान तो भाई 20 रुपये एग्रीमेंट कर चुका है कि नहीं, तो कंपनी वाला आएगी, अब वहाँ पर गेहूं में देखने लगी भाई गेहूं ऐसा है वैसा है, खराब है, अच्छा नहीं है गेहूं, ये बिस्किट के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे से बहाना बनाने लगती है। और जहाँ पर आप 10 क्विंटल गेहूं लेके जा रहे हैं वहाँ पर उसको छांट उठ करके 5 क्विंटल ले रहा है, बोल रहा है अच्छा नहीं है, क्या करेंगे हम लेकर के। या फिर आलू का अगर बात करें तो आलू को बोल देंगे ये सड़ा आलू है, ये काला है, ये ऐसा है वैसा है, चिप्स नहीं बनेगा। अगर चिप्स वाला कंपनी वहां पर एग्रीमेंट किया है तो उस तरह करके किसान के जो उत्पाद है उसको हटा देता है, तो इससे किसानों को नुकसान होता है। तो इस पर किसान कह रहे हैं कि ऐसा प्रोटेक्शन किसान में लाया जाए कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कंपनियां करती हैं, जो व्यापारियां करते हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर वो ऐसा करती है तो समझ में आ गया। दूसरा कानून क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या कमियां आती है जिसके चलते किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये भी इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं। कंपनी वाला अगर नहीं लेगा, जिस समय रेट कम रहेगा और वो ज्यादा रेट में अगर एग्रीमेंट कर दिया है तो उतना में उसको लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं लेगा तब क्या होगा, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये किसानों सबका कहना है, आप भी बताएं आपको क्या कहना है। चलिए अब तीसरा कानून क्या कहता है। तीसरा कानून है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट। यह एक प्रकार का अमेंडमेंट है, संशोधन है, ये नया कानून नहीं है। ये जो कानून था ये 1955 में ही आ गया था। पहले क्या होता था, 1955 के पहले लोग जो बड़े बड़े व्यापारी थे वे काला बाजारी करते थे, यानी अगर जिस समय कोई चीज का, कोई वस्तु का दाम कम हो गया, कोई फसल का दाम कम हो गया तो उसको अपने जगह स्टोर करके रख लेते थे सस्ते दामों में खरीद करके। अब क्या होता था, जिस समय वही चीज महंगा हो जाता था तो धीरे धीरे निकाल करके बेचते थे। इससे व्यापारियां बहुत ही फायदा कमा लेते थे और किसान तो गड्ढा में जा ही रहे हैं। तो इस पर 1955 में कानून बना था और उनमें रोक लग गया था कि अब आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही कानून में, यानी 1955 में जो कानून बना था उसी कानून में हो गया अमेंडमेंट, यानी संशोधन। अब संशोधन में यह बताया गया है कि जो भी आवश्यक उत्पाद हैं, आवश्यक फसल हैं, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, धान हो गया, यानी तिलहन, ये सब जितना भी फसल है, प्याज हो गया, आलू हो गया, ये सब जितने भी एसेंशियल फसल हैं उसमें व्यापारी या किसान स्टॉक कर सकते हैं। ये इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसानों को हो रहा है कि भाई व्यापारी अब तो स्टॉक करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि कानून के द्वारा उसे छूट दे दी गई कि भाई प्याज हो, आलू हो, जिसमें सस्ता रहेगा उस समय आप खरीद करके स्टॉक कर सकते हैं। या फिर किसान भी चाहे तो स्टॉक कर सकती है, लेकिन किसान को स्टॉक करेगी कहां से, सबसे बड़ी बात है। भाई किसान कमाने के लिए भाई वो सोचती है कि भाई उपज हो जाएगा मेरा, तुरंत उसको बेचेंगे 2 पैसा आएगा, है कि नहीं, ये किसान सोच कर करती है। अब वो स्टॉक करेगी तो फिर उसका घर परिवार कैसे चलेगा, बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। तो अंत में उसे व्यापारी को देना ही पड़ता है सस्ता में। तो वहां पर व्यापारी क्या करेगा, उसको खरीद करके उसको स्टॉक कर देगा। अब जिसमें महंगा हो जाएगा उसमें बेचेगा, तो कुल मिलाकर के व्यापारी को ही फायदा हो रहा है कि नहीं। तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। इससे क्या होगा, जमाखोरी बढ़ जाएगा, काला बाजारी बढ़ जाएगा, जो 1955 के पहले होता था। लेकिन इस कानून में यह भी बताया गया कि आपातकालीन की स्थिति में, इमरजेंसी के समय में या कोई महामारी आता है तो ये कानून जो है उसके अपोजिट हो जाएगा, यानी फिर जमाखोरी या जमा नहीं कर सकते हैं या कालाबाजारी नहीं कर सकते हैं, यानी कि अब स्टॉक नहीं कर सकते हैं एसेंशियल पदार्थों का, यानी गेहूं हो गया, चना हो गया, धान हो गया, चावल, ये सब जितना भी है ये सब का स्टॉक नहीं कर सकता है। जब महामारी आएगा, जब आपातकालीन की स्थिति में देश आ जाएगी, उस समय की बात कर रहे हैं। और सरकार इस कानून को इसलिए
लाना चाह रही है, उसका एक ही कारण है कि कभी कभी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाने के कारण उसका रेट बहुत ही कम हो जाता है। चाहे टमाटर हो, चाहे आलू हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, उसका रेट अचानक कम हो जाता है। तो उस जगह पर उसको मेंटेन करने के लिए अगर कोई व्यापारी उसको खरीद करके रख ले अपनी जगह पर और जिस समय महंगा होता है उस समय निकाल करके बेचे, तो शायद कीमतों में क्या हो सकती है, एक एवरेज स्थिति आ सकती है। इस वजह से भारत सरकार इस चीज को लागू करने के लिए सोच रही है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा होगा। जो स्टॉक का जो लिमिट है वो कुछ भी नहीं है। स्टॉक का लिमिट जो था 1955 में जो दिया गया था उसको हटा दिया गया है। आप चाहे जितना भी स्टॉक कर सकते हैं। किसान भी स्टॉक कर सकता है, लेकिन हम बता चुके हैं कि भाई किसान स्टॉक कैसे करेगा, उसको घर परिवार चलाना, उसको तो बेचना ही पड़ेगा। बड़े बड़े किसान करेंगे लेकिन उसके लिए उसको सुविधा बनाना पड़ेगा भाई साहब, तब जा करके वो स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये सब व्यापारियों का काम है। व्यापारी सबका सब कुछ का सुविधा है, उसे कहाँ बेचना है, क्या करना है, सब चीज पता होता है व्यापारियों को। किसानों को उतना पता नहीं होता है, वे खेती ही करने में व्यस्त होते हैं, तो क्या पता रहेगा है कि नहीं। तो इस वजह से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं कि इससे जमाखोरी बढ़ जाएगा, काला बाजारी बढ़ जाएगा, आदि आदि। तो मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों कानून के विषय में समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिए, दोबारा देखिए, आपको समझ में गारंटी आ जाएगा। मैंने तीनों कानून के विषय में विस्तार पूर्वक बताया है कि कानून क्या है, सरकार क्या चेंजेस करना चाहती है और किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। ये तीनों सवालों पर हम चर्चा किए हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो सारा चीज क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान।